हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2022 से 2023 के लिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है डिटरमिनेंट्स चैप्टर से लिया है। यस बेटा, डिटरमिनेंट्स से लिया है ये मैंने क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दी गई है। एक तो स्टेटमेंट असर्शन जो मैंने ए से डिनोट किया है, एक स्टेटमेंट आर से जो रीजन स्टेटमेंट हम कह रहे हैं ना, आर से जो रीजन स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट है, उसके बाद चार आपको ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और स्टेटमेंट नीचे नीचे लिख रखी है। असर्शन स्टेटमेंट लिखा है, रीजन स्टेटमेंट लिखा है, दोनों को पढ़ना है, समझना है, सोल्व करना है, फिर ऑप्शन की तरफ बढ़ना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रीजन सोल्व करता हूं। रीजन देखिए, बोल रहा है कि फॉर ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, कोई मैट्रिक्स ए है ऑर्डर एन का, एंड ए स्केलर के, और उसको किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई किया है ना, किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसा होगा कि के ए का जो डिटरमिनेंट है वो के की पावर एन इंटू ए का डिटरमिनेंट होगा। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। एन ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो एन की एन रो को हम के से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में एन की एन रो को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एन कॉलम भी हो चुके और एन रो भी हो चुकी। जिस टाइम आप उसका डिटरमिनेंट करोगे तो फर्स्ट रो से के उठाओगे, बाहर आएगा, सेकंड रो से के बाहर, थर्ड रो से के। डिटरमिनेंट करने के बाद पहले मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को के से, फिर डिटरमिनेंट करेंगे, तब फर्स्ट रो से हम के कॉमन लेंगे, सेकंड से के, थर्ड से के, फोर्थ से के, ऐसे ही हम एन रो से भी के कॉमन लेंगे। तो कितने के हो गए मल्टीप्लिकेशन में, के इंटू के इंटू के इंटू एन टाइम्स, तो के की पावर एन इंटू ए का डिटरमिनेंट। एकदम राइट है, एकदम राइट है, ये एक रिजल्ट है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी कह सकते हो, एकदम ट्रू बात है ये। तो इन ऑप्शंस में ट्रू या फॉल्स दो ही चीज दिख रही है, तो इसका मतलब मैं फिलहाल ये लिख सकता हूं कि ये एक ट्रू बात है, ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम असर्शन स्टेटमेंट ए पे चलते हैं, ए स्टेटमेंट पे चलते हैं जो असर्शन है। तो यहां पे बोल रहा है कि फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 3। इसमें क्या बोला कि दो मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों ऑर्डर 3 के। ए भी 3/3 का है भैया, और बी मैट्रिक्स भी आपका 3/3 का है। और उसके बाद बोला है कि ए का डिटरमिनेंट 3 है, ए का जो डिटरमिनेंट है वो 3 है, बी का डिटरमिनेंट यहां पे -4 है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2ab का जो डिटरमिनेंट है वो -96 होगा। ये बताओ कि ये बात सही है या गलत, ये चेक करते हैं पहले, बाद में फिर ऑप्शन पे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर a 3/3 का है, b 3/3 का है, तो मल्टीप्लाई करोगे ab मैट्रिक्स भी 3/3 का होगा, ये आपको अच्छे से पता है। ab मैट्रिक्स भी 3/3 का होगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है ना। अगर आपके इसके कॉलम और इसके रो सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो आपका मैट्रिक्स आता है वो 3/3 का आएगा ना, ये सेम होने पे मल्टीप्लाई होती है, और मैट्रिक्स 3/3, जैसे ये 3 है, ये 3 है, तो 3/3 का आएगा, ठीक है। यस, ये बात एकदम राइट है। अब जब आप दो को इस 3/3, ये अब ये एक मैट्रिक्स बन चुका ए बी, जब दो को 3/3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली रो में भी 2 जाएगा, दूसरी रो में भी 2 जाएगा, तीसरी रो में भी 2 जाएगा, और उसके बाद उसका जब डिटरमिनेंट करोगे फिर आप 2 को बाहर कॉमन निकालोगे तो पहली रो से भी 2 आएगा, दूसरी से भी 2 आएगा, और तीसरी से भी 2 आएगा। यहां तक का मामला सर समझ में आता है। और बचा क्या फिर अंदर, ए बी बचा ओनली, और उसका डिटरमिनेंट। ये भैया प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत बढ़िया से जानते होंगे। जी सर। अब देखो यहां पे ये जो मामला है ना, यहां तक समझ में आ गया कि भैया 2ab जो डिटरमिनेंट में लिखा है उसका मतलब यहां तक तो समझ में आ गया, ये 2 की पावर 3 हो गया। अब मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आप जानते होंगे a इंटू बी का अगर डिटरमिनेंट मेरे को सोल्व करना है तो a का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट होता है। जी सर, बिल्कुल राइट बात। तो a का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट लिख देंगे, इसको a का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट लिख देंगे। ये 2 की पावर 3 8 हो गया, गुणा गुणा a का डिटरमिनेंट कितना है, a का डिटरमिनेंट दिया गया था यहाँ पे 3 लिख लो, और फिर गुणा b का डिटरमिनेंट आपका -4 था, 8 दिए 24, 24 की -4 से -96, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है भैया। 2a इंटू बी का डिटरमिनेंट -96 अपना आ चुका है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। पर मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से चेक करना है, बहुत ध्यान से। देखो यहाँ पे ए फॉल्स बी
बट आर इज ट्रू, ये ऑप्शन कट जाता है, ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है। ये भी कट जाएगा क्योंकि इसमें आर के बारे में फॉल्स बता रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ऊपर दोनों में ध्यान से देखिएगा, दोनों में क्या लिखा हुआ है, ट्रू। ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है। बस ये पीछे की बात आपको पढ़ के आंसर देना है यहाँ पे, ये एक अच्छा काम है, पीछे की बात पढ़ के। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बट देखो, ये ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आंसर इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में बता देता हूं करेक्ट है, वजह बताऊंगा, वजह देखिएगा। देखो रीजन सही है, अपने आप में सही है, पर जब हम असर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कि ये रिजल्ट यूज हुआ है, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। तो रीजन में वो बात कहीं है ही नहीं, रीजन में वो बात कहीं है ही नहीं। रीजन में ये बात और आ जाती, रीजन में ये बात और आ जाती है ना, ये बात और आ जाती, तो हम बिल्कुल कह सकते थे कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पे हमने जब रीजन सोल्व किया, रीजन देखा, रीजन करेक्ट है, पर रीजन में ये वाला मामला तो है ही नहीं, तो हम खुद से लिख रहे, ये चीज इंक्लूड होती रीजन में, तो फिर हम कह पाते कि आर जो है आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह पा रहे कि रीजन में ये नहीं आया, रीजन में ये नहीं आया, इस वजह से हम ये नहीं कह पा रहे कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या कह पा रहे हैं, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बेटा ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट चैप्टर से है, और मैंने हर चैप्टर से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बना रखे हैं। आप चैनल पे जाके सर्च करो, आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर से मिलेंगे। और मैं बता दूं, मैंने केस स्टडी भी बना रखे है ना, लगातार मैं 2-3 साल से केस स्टडी बना रहा हूं क्वेश्चन, काफी सारे केस स्टडी क्वेश्चन आपको चैनल पे मिलेंगे, बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिलेगी उनकी, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको समझिए, करिए। यस बेटा।